बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। क्या सच में सिर्फ थोड़ी सी यानी आपको थंबनेल में जो दिखी है उड़द की दाल आपके शरीर में बड़ा बदलाव ला सकती है? क्या ऐसा है? तो इस वीडियो में हमने उड़द की दाल, काली वाली दाल के फ़ायदे बताए हैं, वो भी सही तरीका और सावधानियां बिल्कुल आसान भाषा में समझाई है और आपको ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी, यूज़फुल होगी ये वीडियो। क्योंकि ये जो दाल है ना, आप चाहे तो इसकी धुइया भी ले सकते हैं या खुद बना सकते हैं और इसकी ऐसे ही दाल यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कमज़ोरी, खून की कमी या जोड़ों के दर्द से परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार हो सकती है और ये मर्दाना ताकत के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। पर हम यहाँ पर सिर्फ इन चीज़ों के बारे में बताएंगे, इसके और भी बहुत से फ़ायदे हैं, पर हमने सिर्फ इन चीज़ों के बारे में ही बताया है जो मैं आपको उड़द की दाल का एक ऐसा तरीका बताती हूँ जो काफ़ी हद तक असरदार भी है और सुरक्षित भी है। सबसे पहले एक बात साफ साफ समझ लीजिए, बहुत से लोग होते हैं ना, सिर्फ घरेलू चीज़ों पर डिपेंड होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा कुछ भी है तो साथ आप घरेलू ट्रीटमेंट भी करें और अपनी मेडिसिन भी लें ताकि जल्दी जल्दी फ़ायदा हो सके। ये कोई जादुई इलाज नहीं है, कोई भी रसोई की चीज़ें जादुई इलाज नहीं करती, लेकिन अगर सही तरीके से और नियमित लिया जाए, कंसिस्टेंसी के साथ लिया जाए तो शरीर को जो भी फ़ायदा होता है, जिस चीज़ के लिए जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है वो फ़ायदेमंद हो सकती है। ये दाल आपके शरीर को मजबूती देने में अच्छा सपोर्ट करती है। अब तरीका ध्यान से समझिए, कैसे लेना है और कितना इस्तेमाल करना, कब कब इस्तेमाल करना, सब कुछ अच्छे से डिटेल से समझ लीजिए। रात को 1 से 2 चम्मच धुली हुई उड़द की दाल लें। अगर नहीं है तो आप ये काली दाल ही ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। भिगो दें धोकर, उसे अच्छे से धोकर 1 गिलास पानी में भिगो दें और पूरी रात ऐसे ही रहने दें। अगर छिलके वाली आप ले रहे हैं तो धुली नहीं है तो आप 2 चम्मच ले लीजिए, अगर छिलका नहीं है, धुली है तो 1 चम्मच लीजिए और उसके बाद सुबह उठकर इस दाल को हल्का सा उबाल लें। बहुत ज़्यादा नहीं उबालना, बस इतना ही कि वो नरम हो जाए। और अब इसमें थोड़ा सा देसी घी, गाय का घी हो तो और ही बेहतर है। उसके बाद इस घी को मिला सकते हैं और चाहे तो 1 चुटकी काला नमक भी डाल सकते हैं, पर मीठी चीज़ बिल्कुल ना डालें। ज़्यादातर आप कोशिश करें सादी लें, नहीं तो आपको अगर एसिडिटी या गैस की प्रॉब्लम है तो काला नमक डालें और थोड़ी मात्रा से शुरू करें। इसे सुबह खाली पेट या फिर नाश्ते में खाएं। आप इसके जैसे कहते नहीं है, दाल के स्प्राउट्स भी बनते हैं ना, खड़ी दाल के, तो इसको दाल ना ऐसे ही भून लें हल्का सा। नाश्ते में अगर आपको खाना है, आप सीधे दाल नहीं खा पा रहे हैं, तो दूसरा तरीका ये है कि इसे आप तवे पर या पैन में या कढ़ाई में डाल दें। उड़द की दाल को सूखा सूखा सा डाल करके भून कर और ऐसे ही बिल्कुल दाल को भिगोना नहीं है, बिल्कुल सूखा ही भून कर पीस कर पाउडर बना लें। बिल्कुल इसे पाउडर फॉर्म में बना के एक शीशे के कंटेनर में भर कर रख लें। रोज़ सुबह 1 चम्मच इस दाल का जो पाउडर है गुनगुने पानी या दूध के साथ ले सकते हैं रोज़ सुबह। चाहे तो आप खाली पेट भी ले सकते हैं, लेकिन अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो इसे नाश्ते में ले सकते हैं दूध के साथ। चाहे तो उसी में घोल कर ले लें या ऐसे ही खाकर गुनगुने पानी के साथ पी लें। अब बात करते हैं ये किन चीज़ों में मदद कर सकता है। इतना तो मैंने बताया बनाने का तरीका, लेने का तरीका, बाकी भी चीज़ें आगे है, भागिएगा नहीं। आधी अधूरी जानकारी सेहत के लिए हानिकारक साबित हो सकती है। तो पहले जान लेते हैं किन किन चीज़ों में मदद कर सकती है। अगर आपका शरीर में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, थकान है या ताकत नहीं रह गई है या सुस्ती, आलस भर गया है, तो ये आपको ताकत बढ़ाने में मदद करता है ये धुइया की दाल का पाउडर। अगर खून की कमी हल्की है यानी कम खून बनता है तो आयरन मिलने से धीरे धीरे सुधार हो सकता है, यानी ये आपको खून की कमी यानी आप एनीमिया से पीड़ित हैं तो उससे भी निजात दिला सकता है। और
इसमें इस दाल में आप सभी जानते होंगे, देखिए भिगा कर देखिए इसमें लवाब होता है ना, लसम। ये दाल हमारी स्किन के लिए भी, ये पाउडर हमारी स्किन पे इसका उपटन लगा के बना के लगाने के लिए, बालों में लगाने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर यहाँ पे आपके जोड़ों में दर्द है ये, तो शरीर को पोषण मिलने से भी राहत मिल सकती है इस दाल के ज़रिए। और अगर आप वज़न कंट्रोल करना चाहते हैं तो ये आपको लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है। यानी अगर वेट लॉस भी करना चाह रहे हैं, आपका वेट बहुत ज़्यादा हो गया है और आप इसे कम करना चाहते हैं, तो इसे खाकर आप कुछ 2-4 घंटे तक अपने पेट को रोक सकते हैं। यानी खाने की जो क्रेविंग होती है, बढ़ती है, कुछ मिल जाए, कुछ खट्टा मीठा तीखा कुछ मिल जाए, नमकीन मिल जाए, बिस्किट मिल जाए, तो इन चीज़ों से ये बचाएगी। लेकिन अब सबसे ज़रूरी सावधानियाँ क्या है, ज़्यादा मात्रा में बिल्कुल मत लें। दिन में 1 से 2 चम्मच ही काफ़ी है। अगर आपको 2 चम्मच लेना है, 2 बार लेना है, 2 चम्मच ले सकते हैं, लेकिन 1 चम्मच ले तो ज़्यादा बेहतर, क्योंकि रोज़ लेना है, रेगुलर लेना है कंसिस्टेंसी के साथ। अगर आप चाहें एक दिन में खा करके और हमें सारी चीज़ों की भरपूरी हो जाए, बिल्कुल नहीं हो सकती। आपको कंसिस्टेंसी से कम किसी भी चीज़ को करें तो 1 से 15 दिन तक करें। अगर आपका पाचन कमज़ोर है या गैस की समस्या रहती है तो कम मात्रा से शुरू करें और रात में इसे लेने से बचें। बिल्कुल भी ना लें रात में, क्योंकि ये भारी होती है और बहुत ज़्यादा हज़म होने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए सुबह लीजिए ताकि वो दिन भर में आराम से पच जाए। अगर आपको किडनी, पाचन या कोई ऐसी गंभीर बीमारी है तो पहले अपने डॉक्टर से कंसर्न ज़रूर करें, सलाह ज़रूर लें कि हम इस चीज़ को अपनी डाइट में शामिल कर लें या नहीं। तो डॉक्टर अगर आपकी हेल्थ के अकॉर्डिंग सलाह दे कि आप ले सकते हैं तो बिल्कुल लीजिए, वरना स्किप कर दीजिए, ये आपके काम की नहीं है। और याद रखें, ये अकेले कुछ भी नहीं करेगा, कोई भी रेमेडी अकेले कुछ भी नहीं कर सकती। अगर आप साथ में ज़्यादा तला हुआ खाना खा रहे हैं और कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं और नींद भी कम्प्लीटली यानी 6 से 8 घंटे की नहीं ले रहे हैं, ठीक नहीं है, रात में देर से सोते हैं, सुबह देर से उल्टे सीधे टाइम पे उठते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी बीमारियों को बढ़ाएगी ना कि घटाएगी। तो फिर कोई भी नुस्खा आपको काम नहीं करेगा, चाहे वो हेल्थ का हो या डाइट प्लान हो या वेट लॉस करना हो या शुगर का हो या बीपी का हो, कोई भी नुस्खा आपको काम नहीं करेगा अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज नहीं करेंगे। सबसे अच्छा तरीका ये है, इसे अपनी रोज़ की हेल्दी लाइफ स्टाइल का हिस्सा बनाइए। कोई भी रेमेडी जो रसोई से जुड़ी है, घरेलू है, उसे अपनी लाइफ स्टाइल का हिस्सा बनाइए। यानी अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करके उसे अपनी लाइफ स्टाइल में शामिल कीजिए। धीरे धीरे असर दिखेगा और शरीर अंदर से मजबूत होगा। और इस बात को सुनकर यहीं तक ना रह जाइए, शेयर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अल्लाह हाफिज़।